एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के पाप से आपको बचा लूं, तो इंसाफ कैसे पूरा होगा? मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? क्या इंतकाम? क्या इंतकाम? कैसा इंतकाम? कैसा इंतकाम? वो नागिन है, वो नागिन है, वो नागिन है, वो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। मेरे माँ बाबा का इंतकाम। क्या माँ बाबा कौन है नागिन? नागिन यहाँ है। उनकी बेटी हूँ मैं, जिसे तूने अनाथ छोड़ दिया था भोलेनाथ के इस मंदिर में। भूल गया? इसी जगह, इसी मंदिर में, इसी भगवान के सामने तुझ जैसे शैतान ने कौन सा पाप किया था? मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी किधर है? मेरी अंगूठी का, मेरी मौत देने वाले को जिंदगी नहीं मिलती। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। महाकाल के मंदिर में तेरा काल आया है। आज भगवान के इस मंदिर में खुद भगवान ही तुझे नहीं बचा सकते। महाकाल की महाशक्ति जब उभरती है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। देख ले, मैं हूँ नागिन। शिवन्या की कार इस मंदिर के बाहर, इतनी रात को इस मंदिर में क्यों आई है शिवन्या? आपको सब शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाती हो, पर आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूं तो तुम्हारा ही काम करने आई थी। हो गया। मतलब कौन सा काम? कौन सा कहर ढाया है?
असर तुम्हें दिख जाएगा। क्या बात है भैया, आज तो बड़ा धोती छोटी पहने हुए हो। लुकिंग हैंडसम। क्या भैया आज भी फोन पे लगे हुए हो? कितना काम करते हो? अरे भाभी को मैसेज कर रहे होगे, अब वो भी नहीं करेंगे क्या? भैया भैया ऋतिक, भैया ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, ऋतिक क्या हो गया? डॉक्टर को फोन कर। अचानक से क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ ऋतिक? बोलो तो सही, क्या हो रहा है ऋतिक? ऋतिक क्या हुआ? भैया ऋतिक को ऋतिक क्या? जल्दी। ऋतिक कुछ नहीं होगा, तुम क्या हो? कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी का पौधा बाहर, तुलसी का पौधा है। भैया भी लेके बोलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने फोन किया। बोलो। शीशा ने जहर दे दिया ऋतिक, उसी का असर है। आराम से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से। दो भाई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो ठीक है, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से। बेटा तुम ठीक तो हो ना? शीशा का दिया हुआ जहर उतार दिया है मैंने, अब उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी। ऐसे क्या खा लिया ऋतिक ने? वैसे मेरे आने से पहले आपकी बहू ने तो आधा काम कर दिया। आपकी बहू ने जो दवा दिया है उससे जहर का असर 75% कम हो चुका है। अच्छा। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर बहुत आते थे। तो मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू नुस्खे सीखे। शिवन्या, समझ में नहीं आ रहा किस रूप में आई हो तुम इस घर में। हर बार मेरे बेटे को बचा लेती हो। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएगा? वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे लगेंगे असर होने में, उसके बाद बिल्कुल खाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिवन्या, तुम ऋतिक के पास ही रहना। जैसे ये ठीक हो जाए इसे लेकर यज्ञ के स्थान पर आ जाना। हम चलते हैं, गुरु माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए आके जी। ऐसी हालत में इसको अकेले छोड़ना ठीक होगा? और जानती हो नागिन यहीं कहीं। अकेला कहाँ है? शिवन्या है ना यहाँ? क्यों बेटा? जी। तो हम चले? जी माँ। शैलेश, शैलेश यही मौका है।
बाहर चलते हैं, किसी भी तरह गाड़ी को धक्का देकर पीछे ले। नहीं है कि बाहर मौत है यार, बाहर नागिन नकल है। हमारे पास अंगूठी है, देख हमारे पास अंगूठी है, देख तूफान रुक चुका है। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बात को समझ। हमें किसी भी तरह नीचे उतर के गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, उसका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझा? अंगद तू भी आ, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अंगद अंगद आ जा बेटा, चलो चलो जल्दी आओ। डैड आराम से डैड। धीरे धीरे से। शैलेश, हम लोग को गाड़ी को किसी भी तरह पीछे लेना होगा। संभाल के संभाल के संभाल के, गाड़ी हिलेगी। थोड़ा पीछे जाओ, खींचने की कोशिश करो। खींचो खींचो। खींचो खींचो, खींचता रहे। चले चले, गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ आओ। चले हट, नहीं होगा। एक काम करो, सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, धीरे धीरे बाहर आओ, सब लोग बाहर। गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ। बहुत धीरे से, आराम से, धीरे धीरे संभाल के, धीरे धीरे धीरे। पीछे जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। सुन सुनना, हमें यहां से निकलना होगा कुछ भी करके। देख शैलेश, मेरे पास अंगूठी है, तेरे पास अंगूठी है, ठीक है? इन लोगों को बीच में रखते, हाथ पकड़ो, इन लोगों को बीच में रखते। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरी बात समझ। नहीं है कि मेरी बात सुन, बहुत खतरा है। वो नागिन कभी भी कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन यार। ये भी टायर पंक्चर है। जब हम आए थे तो दोनों टायर ठीक थे, तो अचानक पंक्चर कैसे हो गए? मैं माँ को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि हम यज्ञ में पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। शुक्र है ऋतिक को काली यज्ञ में जाने से रोक लिया मैंने। भाभी भाभी कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक साथ में हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए शमशान यही पास में ही है, आप लोग बस हम लोग का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है? घबराइए मत, धीरे आराम से। गुरुमा, 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 हमारी ये हालत, बहुत खतरनाक वार किया है उस नागिन ने आप पर। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आप पहुंचे, आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ। उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है। माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी, माँ आएगी। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया। आपने हमें ये अंगूठियां दी, हमने पूरे विश्वास के साथ पहनी की। अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी मर गया। देखिए मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुमा सब गलती हो रही। अभी रास्ते में इतने बड़े सांप ने हमारे पास को घेर लिया। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुमा। हम सबकी जान खतरे में, बात को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। वो नागिन बहुत भयानक है, हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे उससे।